नमस्कार। आदिराज ब्रह्मांड में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। और हम लोग ये जान रहे हैं कि किस प्रकार आप अपने जीवन से स्वयं अनुचित ऊर्जा को आप निकाल सकते हैं या इनका बहिष्कार कर सकते हैं। और यदि आप ऐसा सच में करना चाहते हो तो उसके लिए आपको वैसी मनोवृत्ति रखनी होगी। आपको अपने आप में चीज़ों को स्पष्ट रखना होगा और स्वयं से आपको ये कहना होगा, और न केवल कहना होगा अपितु करना भी होगा कि भाई ये सारी चीज़ें जो हैं वो अनुचित हैं और इनसे हमें स्वयं को दूर रखना है। देखिए, ऐसा हमारा मानना है छोटे से ही कि हम लोगों को जितना ज्ञान विद्यालय में मिलता है या स्कूल में मिलता है, कॉलेज में मिलता है, वो पर्याप्त नहीं है बिल्कुल भी। या यूँ माने, हमारी दृष्टि से तो देखें तो वो मतलब दूसरे नंबर पर आता है। जो पहला नंबर पे है वो है ऊर्जा की दुनिया का ज्ञान। क्योंकि हमने अपने जीवन में बड़े बड़े ऐसे व्यक्तियों को देखा है जो बहुत अधिक ज्ञानी हैं, यानी अब वो प्रोफेसर हैं या जिन्होंने मतलब पोस्ट डिग्री कर रखी है, परंतु फिर भी ऐसे व्यक्ति जो है वो आप लोगों ने भी देखा होगा कि आत्महत्या कर लेते हैं। तो कहने का भाव यह है कि केवल पढ़ लिखना ही पर्याप्त नहीं है एक व्यक्ति के लिए उसे समझदार होने के। क्योंकि यदि आप अपने जीवन में, यदि आपको इसकी स्पष्टता नहीं है कि किस प्रकार अनुचित ऊर्जा, किस प्रकार उचित ऊर्जा कार्य कर रही है, ये क्या है, और किस प्रकार आप स्वयं को, आपको कौन सी स्थिति में कैसे कार्य करना चाहिए, यदि आपको ये स्पष्टता नहीं है तो ऐसी स्थिति में आपको भी ये स्पष्ट हो रहा होगा कि आपको जो ज्ञान आज तक मिला है वो पर्याप्त नहीं है। जो हमने अपने जीवन में अनुभव किया है, जिसको लेकर हम इतने वर्षों से जी रहे हैं। अब हम साइंटिस्ट हैं, हमारा कार्य है ऊर्जा की दुनिया में परीक्षण करना, और वो परीक्षण कर करके आप लोग तो जानते ही हैं कि हमने अभी जितने भी उपचार का आविष्कार किया है ये सभी उसी परीक्षण के परिणाम स्वरूप है, और जिससे करके बहुत लोगों ने अपने जीवन को परिवर्तन किया है। तो यदि आप भी इच्छुक हो तो आप हम लोग के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं जिसे आप करके अपनी बीमारी, अपनी कष्ट पीड़ा को आप स्वयं आप ठीक कर सकते हैं। ऐसे ऐसे कष्ट पीड़ा को आप ठीक कर पाओगे जो आज तक आपको लगता था कि ये संभव नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सर्वप्रथम यह है कि अनुचित ऊर्जा और किस रूप से आ सकती है या किस रूप से आती है। तो ऐसी स्थिति में हम आपसे कहें कि आप, यदि आप उनमें से हैं जिन्हें भूत के सिनेमा देखना पसंद है या भूत के सीरियल देखना पसंद है, या ऐसे आप सिनेमा देखते हो या सीरियल देखते हो या ऐसी कोई चीज़ देखते हो या सुनते हो जहाँ पर बहुत कष्ट है, बहुत पीड़ा है या बहुत भयभीत कर देने वाले वहाँ पर ऐसे बहुत सारे दृश्य हैं, तो हम आपसे ये कहना चाहेंगे तो इस प्रकार की कोई भी चीज़ आप ना देखें, यदि वो आपका सिनेमा है या प्रोग्राम सीरियल जो भी है। क्योंकि ये जो कष्ट, ये जो पीड़ा जिन्हें आप देखकर आप मनोरंजन आप कर रहे हैं या भूत का कुछ देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि भाई ये तो मनोरंजन के लिए है केवल, तो आप 100% गलत हैं। क्योंकि आप जब भी कुछ ऐसा देखते हैं जो अनुचित है, तो वो ऊर्जा जो आप जब देख रहे होते हैं तो उस चीज़ से, चाहे वो मोबाइल हो, लैपटॉप हो, ये सिनेमा हॉल का स्क्रीन हो, टीवी हो, तो उस चीज़ से वो ऊर्जा निकल के आप तक पहुंचती है। यदि हम ऊर्जा के शरीर के विषय में चर्चा करें तो आप मान लो कि ये हमारा शरीर है, यहाँ तक ऊर्जा का शरीर, और हम यहाँ पर कुछ देख रहे हैं, उससे ऊर्जा निकल के हमारे ऊर्जा के शरीर में प्रवेश कर रही है। और यदि ऐसा है, प्रवेश यदि कर रही है, तो इसका अर्थ यह है कि उस समय जो भी ऊर्जा निकल रही है उस चीज़ से वो आपके शरीर में वो प्रवेश कर रही है। तो यदि आप कुछ बुरा देख रहे हैं तो आपके ऊर्जा के शरीर में बुरी ऊर्जा का प्रवेश हो रहा है। तो यदि कुछ आप अच्छा देख रहे हैं तो अच्छी ऊर्जा का प्रवेश हो रहा है। यदि आप कुछ खराब देख रहे हैं, भयानक देख रहे हैं, तो भयानक ऊर्जा का प्रवेश हो रहा है, जो आपके ऊर्जा के शरीर के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है, जो आपको असंतुलित बनाती है, जो आपको दुख, कष्ट और पीड़ा को अनुभव कराने योग्य कर देती है।
तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में आप स्वयं आपको सकारात्मक अनुभव नहीं होगा। संभव है कि आपके आसपास में जो है सभी चीज़ें अच्छी हैं, परंतु फिर भी आपको वो प्रसन्नता महसूस नहीं होगी। क्या है भाई, सब तो ठीक है परंतु पता नहीं फिर भी क्यों अजीब सा लगता है, ऐसा ही है। तो इसके बहुत सारे कारण हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग जो चर्चा कर रहे थे, इसलिए आप जब भी कुछ देखें तो अच्छी चीज़ देखें जिससे आपका मन अच्छा रहे। कुछ आप हास्य कुछ है, कॉमेडी है, या कुछ ज्ञान है जिन्हें आप देखकर कुछ सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, या कुछ आपके कार्य के लिए कुछ आवश्यक है वो आप चीज़ देख रहे हो, ठीक है। इसके अलावा ऐसी कोई भी चीज़, फिर चाहे वो आपके समाचार ही क्यों ना हो, केवल केवल आप उतना ही देखें जितना आपको लगता है कि आवश्यक है, और आपको यदि लगता है कि हाँ भाई हमारे जीवन में इसका प्रयोग है तो केवल उतना देखें, उससे पर्याप्त, उससे अधिक और बिल्कुल भी आप ना देखें। हम आपसे कहें कि हम लोग तो उपचार करते हैं बहुत प्रकार की ऐसी ऐसी। अभी तो मतलब जैसे समय बढ़ रहा है, अजीब अजीब सी बीमारियां भी पता चल रही हैं लोगों की, जो पहले हमने कभी नहीं सुनी। अभी कुछ समय से वो उन सब का भी उपचार करना पड़ रहा है। तो हम आपसे कहें, अभी एक हम लोगों के पास में ना एक केस आया था, हम आप लोगों से साथ में हम ये मतलब बांटना चाहते हैं कि एक व्यक्ति है, व्यक्ति कहने का भाव ये है कि समझ लीजिए वो कॉलेज में पढ़ते हैं, तो उनकी मतलब मानसिक जो स्थिति है बहुत ही खराब है, बहुत ही नकारात्मक है, भयानक रूप से। और ऐसा मतलब प्रतीत होता है कि वो बचेंगे नहीं। तो फिर जब उपचार के लिए जब बातचीत चली, जब वो लोग आए तो उन लोगों ने जब संपर्क किया हम लोगों से, तब फिर हम लोगों ने बताया, फिर हम लोगों ने पूछा भाई आपके जीवन में क्या है, क्यों मतलब बिना कारण के ही आपको आपकी जीवन समाप्त हो रही है ऐसा लग रहा है, या आपको अजीब अजीब सी बीमारियां भी क्यों हो गई हैं। तो उस चीज़ के हम लोग विषय में हम लोग चर्चा कर रहे थे। फिर हम लोगों को पता चला कि वो जो व्यक्ति, उन्हें भूत का सिनेमा देखना बहुत पसंद है। वो और कुछ कुछ वो आपके होते हैं ना हॉन्टेड, आपके मतलब हाउस होते हैं, घर होते हैं, तो वो चीज़ें उनको बहुत पसंद है। तो हम लोगों ने कहा कि हम लोग आपको उपचार आरंभ कर रहे हैं, आपकी समस्या को हम लोग ठीक कर देंगे, परंतु ये जो भूत का जो सिनेमा आप देख रहे हो, ये भयानक जो चीज़ें आप देखते हो, इन्हें आपको बंद करना होगा। तो इस पर उन्होंने कहा कि भाई जहाँ तक बात है बंद करने की, तो बंद तो हम नहीं करेंगे। फिर हम लोगों ने कहा यदि आप बंद नहीं करोगे तो फिर ऐसी स्थिति में फिर हम लोग आपका उपचार करेंगे तो फिर इसका लाभ क्या होगा, क्योंकि हम लोग आपके ऊर्जा के शरीर से जितने भी अनुचित ऊर्जा है या कष्टदायी ऊर्जा है, जो आपको बीमार बना के रखी है, जो आपके मतलब हड्डियों को चूर कर रही है, चूर चूर कर रही है, जो आपके शरीर को नष्ट कर रही है, वैसी ऊर्जा को हम लोग निकाल के अच्छी ऊर्जा शक्ति भरेंगे आपकी ऊर्जा के शरीर में एक तरफ। दूसरी तरफ में आप ये अनुचित चीज़ें देखते रहोगे और अपने ऊर्जा के शरीर को, अपने मन को, अपने जीवन को आप दूषित करते रहोगे, तो ऐसी स्थिति में आप सकारात्मक कैसे रहोगे, बीमारियों से मुक्त आप कैसे रहोगे। तो यदि आप चाहते हो कि आप ठीक हो जाओ तो आपको ये सभी चीज़ें बंद करनी पड़ेंगी। और फिर हम लोगों ने फिर निर्णय लिया कि चले अब इनका उपचार जो आरंभ करेंगे, परंतु आपको पता है फिर क्या हुआ। फिर ना उन्होंने ऐसा बताया कि यदि हम इन सब चीज़ों को नहीं देख सकते, भूत की सिनेमा या बाकी जो भी चीज़ें यदि हम वो नहीं देख सकते, तो फिर हम ठीक होके करेंगे क्या। यदि हमें मरना है तो हम वैसे ही मरना पसंद करेंगे, क्योंकि भूत का सिनेमा देखना या हॉन्टेड हाउस के ऊपर में अपना उनका रिसर्च करना, ये सारी चीज़ें उन्हें बहुत पसंद है। तो यदि हम अपने जीवन को ना जी पाए तो फिर हम जीवित रह के क्या करेंगे, ऐसा उनका कथन था। तो हम लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ और फिर हम लोगों ने कहा यदि आप वो सारी चीज़ें बंद नहीं कर सकते, फिर हम लोग उपचार नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में फिर आप एक कार्य करो, आप जो है अपना उपचार कहीं और से करवा लें, क्योंकि हम लोग ठीक कर देंगे फिर से। वो उनका जो मनोवृत्ति है, उनकी जो आदतें हैं, यदि वो उसमें परिवर्तन ना हो तो एक समय पश्चात में फिर से उनका उस जगह शरीर जो है दूषित होने लगेगा। आप समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि केवल देख रहे हैं, देखने से क्या होता है, तब आपको जागने की आवश्यकता है। निद्रा से जागो। आपको पता हो कि आप देख रहे हो ना, बहुत बड़ा कार्य कर रहे हो। सुनने से ही एक व्यक्ति पूरा जीवन परिवर्तन हो जाता है, आप तो देख रहे हैं। आप समझ रहे हो कितना महत्वपूर्ण है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ऐसी स्थिति में आपको हर वो चीज़, यदि आपके सामने भी कुछ घट रहा है, यदि अनुचित है,
यदि वो ठीक नहीं है, यदि वो किसी भी रूप से आपको लगता है कि कष्टदायी है, और यदि इससे आपको कोई लेन देन नहीं है, या मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई इससे आप ठीक कर सकते हो, वो आपके हाथ में नहीं है, ऐसी स्थिति में यदि कुछ भी ऐसा है, चाहे आपके सामने हो, चाहे सिनेमा, टीवी में, हॉल में, कहीं पर भी हो, तो उस चीज़ को आप ना देखें, उस चीज़ से आप दूर रहें। और यदि ये आपकी आदत है, आपको अच्छा लगता है कुछ, मतलब बहुत सारे व्यक्ति होते हैं ना जिन्हें रोना धोना देखना बहुत अच्छा लगता है, तो यदि आपके भी उनमें से कुछ आदत ऐसी है तो फिर आप अपनी आदत को आप परिवर्तन करें। यदि आप स्वयं को परिवर्तित नहीं करोगे तो अपने जीवन में आप परिवर्तन नहीं ला सकते। और यदि आपको ऐसा लगता है कि हाँ भाई कुछ हो जाए, जादू की छड़ी घूम जाए और अपने आप ही चीज़ें अच्छी हो जाए, तो आप केवल ऐसी आप कल्पना कर सकते हैं और इससे कुछ होगा नहीं, परंतु आपका जीवन वैसे ही रह जाएगा। तो इसीलिए आपको ये चीज़ अच्छे से भली भांति इन चीज़ों को समझे, जाने, समझने का प्रयास करें कि हम क्या कह रहे हैं। ऊर्जा के शरीर में ऊर्जा का आदान प्रदान कैसे हो रहा है, कैसे आपके पूरे जीवन को, मन को ये परिवर्तित कर रही है। यदि आपको ये स्पष्ट होने लग जाए, हम जो आप कह रहे हैं ये आप सुनो, सुनने के पश्चात में यदि आपको लगे कि हाँ भाई ये ऐसे यदि कार्य कर रहा है, उसके ऊपर आप विचार मंथन करो, तब आपको पता चलेगा कि हम क्या कह रहे हैं और कितना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में आप हर वो चीज़ को आप अपने आप से दूर रखें जो अनुचित है, जो बुरी है, जो खराब है, जो खराब प्रभाव डालती है एक व्यक्ति के मन पे, जीवन पे, उनसे आप दूर रहो। कई तो यदि आप उनसे दूर रहोगे तो इसका अर्थ यह है कि आप अनुचित ऊर्जा से दूर हो, और यदि आप अनुचित ऊर्जा से दूर रहोगे तो ऐसी स्थिति में जो आप हैं और आपका जीवन, आपका मन, आपके संबंध, आपके परिवार, आसपास के लोग, वो सभी अनुचित ऊर्जा के उस प्रभाव से बच जाएंगे। क्योंकि यदि अनुचित प्रभाव आपके ऊपर में आता है, उसके पश्चात में आपके आसपास में, जैसे हमने इससे पहले भी एनर्जी वर्ल्ड, मिस्टीरियस एनर्जी वर्ल्ड में हम लोगों ने बताया है, तो यदि आपके ऊपर में अनुचित ऊर्जा आती है तो उसका प्रभाव आप जिनसे बातचीत कर रहे हो, वार्तालाप कर रहे हो, उनके ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के तौर पर हमारे हाथ गीले हैं, अब गीला हाथ हम जिनके ऊपर रखेंगे उनका तो तन भी गीला हो जाएगा ना। उसी प्रकार यदि किसी का ऊर्जा का, हमारी ऊर्जा के शरीर में यदि सकारात्मक ऊर्जा भरी है, यदि हमने बहुत ध्यान किया, परमात्मा का स्मरण किया, सकारात्मक ऊर्जा भरी, अब हम जिनसे भी वार्तालाप करेंगे उनके ऊपर में भी वो अच्छी ऊर्जा जाएगी, तो उनका जीवन भी धन्य होगा, न केवल हमारा। ठीक उसी प्रकार यदि आप कुछ ऐसा कर्म कर रहे हो जो खराब है, तो उससे न केवल आपकी ऊर्जा खराब होती है, दूषित होती है, अपितु आपके आसपास के व्यक्ति जिनके साथ आपका रहना है, जिनके साथ आपका उठना बैठना है, उनका भी जो जीवन है ना वो दूषित होता है, खराब होता है। तो इस प्रकार हम लोग समझ सकते हैं कि ये जो चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें कितनी महत्वपूर्ण है और किस प्रकार ये एक अनुचित ऊर्जा एक व्यक्ति के जीवन में प्रवेश करती है, किस प्रकार ये आपके जीवन को दुखी बना देती है। तो अपने आप को आप अनुचित ऊर्जा से मुक्त रखें। बस ये छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखें और अवश्य देखें, अच्छी चीज़ें देखें जो आपके मन को अच्छा करे, जो आपके तन को अच्छा करे, जो आपके विचार में जो उन्नत करे, जो आपको ऊपर की ओर ले जाए, जो आपको सुखी बनाए, स्वस्थ बनाए, शक्तिशाली बनाए। ऐसी चीज़ों को आप देखें और अपने जीवन को, स्वयं को, आसपास के व्यक्ति को, पूरे परिवार, पूरे संसार को आप सुखी बनाएं। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।